नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और होम्योपैथी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करते हैं। और इस वीडियो में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि दिस वीडियो इज अबाउट द होम्योपैथिक कंसेप्ट विच इज नोन एज द मेटास्टेसिस। और वीडियो का शीर्षक भी यही है कि मेटास्टेसिस अ होम्योपैथिक कंसेप्ट। अब आप में से ज्यादातर लोग वीडियो के थंबनेल को देख करके इस बारे में ये सोच रहे होंगे, कयास लगा रहे होंगे कि यार मेटास्टेसिस करके जो फिनोमिना होता है वो तो एलोपैथी में होता है, जो कैंसर के स्प्रेड को, कैंसर के स्प्रेड या फिर कैंसर का फैलना फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, उसको बेसिकली मेटास्टेसिस कहा जाता है ना। तो आप में से ज्यादातर लोग शायद यही कयास लगा रहे होंगे, पर जी नहीं दोस्तों, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मेटास्टेसिस, है ना। मे बी उस मेटास्टेसिस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, जो मे बी मैं कैंसर के ऊपर भविष्य में आने वाले भविष्य में बनाऊंगा। बट दिस इज नॉट दैट मेटास्टेसिस। ये जो मेटास्टेसिस है, इट इज एंटायरली न्यू एंड एंटायरली होली एंड सोली अ होम्योपैथिक कंसेप्ट विच हैज बीन टोल्ड टू अस बाय आवर पायनियर्स एज डॉक्टर हैनीमैन, बोनिंगहसन, बोगर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो मेटास्टेसिस है, जिस मेटास्टेसिस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो मेटास्टेसिस है ये कंप्लीटली एक होम्योपैथिक कंसेप्ट है, पहली चीज। दूसरा, इस कंसेप्ट को समझ के आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो स्पेशलाइजेशन आया है ना एलोपैथी के अंदर, कि भैया इसमें एमडी, ऑर्थोपेडिक में एमडी, हार्ट में एमडी, ब्रेन में एमडी, है ना, फिर जो पेट वाला उसमें एमडी या डीएम। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है, यही बेसिकली ये जो स्पेशलाइजेशन बना के इन लोगों ने हर एक बॉडी पार्ट के स्पेशलाइजेशन को बना के जिस तरह से ये फील्ड को अलग अलग टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया है, मॉडर्न मेडिसिन के फेल होने का, मॉडर्न मेडिसिन के विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, स्पेशलाइजेशन। मतलब कहने का है कि हम लोगों की बातों को, और हम लोगों की बातें तो छोड़िए, मानव शरीर को और मानव शरीर के काम करने के तरीके को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक नहीं कर सकते उसको। मतलब कहने का, कार कैसे काम करती है, कार में क्या क्या पार्ट्स हैं, वो आपस में क्या उनका तालमेल है, आपस में जो देखो एक कार है उसका काम है चलना, और उसके अंदर जितने पार्ट लगाए गए हैं ऑल आर पर्टेनिंग टू द प्रॉपर चलना ऑफ कार। मतलब कार में जितनी चीजें लगाई गई हैं वो एक पर्पस के लिए है कि कार प्रॉपरली चल पाए, एज सिंपल एज दैट, है ना। और जब तक आप उस पूरी मशीनरी को, अलग अलग मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे इंडिविजुअली, प्लस उन मैकेनिज्म का एक दूसरे के ऊपर परस्पर क्या असर है भैया, कौन सा मैकेनिज्म किसके लिए काम कर रहा है, या दो मैकेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिपेयर दैट कार। इट इज एज सिंपल एज दैट। इन द सेम मैनर अब हुआ क्या कि अगर एक ही फील्ड होती है मेडिसिन की, जिसके अंदर बस एक ही चीज होता, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, तब शायद ये लोग जाके प्रॉपरली समझते कि बॉडी काम किस तरीके को समझ करती है। अगर ये उसको प्रॉपरली समझ लेते कि किस तरह से काम करती है, तो ये शायद बॉडी को मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू रैशनली रिपेयर और ट्रीट कर सकते थे। बट इन लोगों ने क्या करा, एक बेवकूफाना हरकत करी, जो थी स्पेशलाइजेशन ले आना। इनने बॉडी के अलग अलग पार्ट को एज अ इंडिविजुअल सेपरेट टॉपिक ऑफ स्टडी बनाया, उसके अंदर कोर्सेज लाए। अब हुआ यह कि स्पेशलाइजेशन तक जब बंदा जाता है, वो जनरल प्रैक्टिस शुरू करता है, एज ए जनरल बॉडी को पढ़ता है एमबीबीएस में। बट एमबीबीएस के बाद वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच में चला गया, उसके बाद वो सिर्फ वही पढ़ रहा है। वो उस घोड़े की तरह, घोड़े को ऐसा लगा रहता है ना साइड में, साला इधर उधर ना देख पाए, उस घोड़े की तरह हो गया। अब ये सिर्फ एक ऑर्गन को पढ़ रहा है और एक ऑर्गन में स्पेशलाइजेशन डीएम या एमडी की डिग्री ले रहा है। दोस्तों, यही बेवकूफाना हरकत के कारण मॉडर्न मेडिसिन खात्मे की कगार पे है। लिख लो, ये लोग माने या ना माने, आने वाले 25, 50, 100 साल में ये लोग खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये चीजों को रैशनली समझेंगे नहीं, ये ट्रीट कर ही नहीं सकते। आप कितना ही आडंबर कर लो, कितना ही आप उठापटक मचा लो कि हमने ये मेडिसिन लाया, हम वो मेडिसिन लाया, हमने ये टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कर लो साले जो करना हो। जब तक तुम मानव शरीर को प्रॉपरली मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं। और ये मेटास्टेसिस उस चीज को अच्छे से क्लियर करेगा कि ये कैसा मेटास्टेसिस। होम्योपैथी में जो कंसेप्ट है वो ये है कि होम्योपैथी के अंदर कई मेडिसिन के अंदर ही मेटास्टेसिस का फिनोमिना बताया गया है। जैसे कि एब्रोटेनम की जो दस्त लग रहे होते हैं, दस्त जब लगते हैं तो जब एब्रोटेनम पेशेंट के दस्त एकदम से कोई बंद कर दे, है ना, कोई एलोपैथिक एंटीबायोटिक दे दी, तो
दस्त के सप्रेशन के कारण उसको रूमेटिक सिम्टम आते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेटास्टेसिस, की वेनिशिंग और डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम फ्रॉम द वन ऑर्गन एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम इन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म ऑन द अदर ऑर्गन। और इसी को होम्योपैथिक कंसेप्ट बोलते हैं मेटास्टेसिस का। मतलब लक्षण एक ऑर्गन पे थे, एक ऑर्गन पे चीजें दिख रही थी, एक सिस्टम पे हमको कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, वो वहां से गायब हुए, और वो वहां से जब गायब हुए तो वो किसी और ऑर्गन के ऊपर, किसी और सिस्टम में, किसी और ही लक्षण के रूप में दिख रहा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है ना कि मेटास्टेसिस का, कि मेटास्टेसिस जैसे कि एब्रोटिनम में बताया कि लूज मोशन से दस्त बंद होंगे तो रूमेटिक सिम्टम आ जाते हैं ना। एक और एग्जांपल ऑफ मेटास्टेसिस का मैं बताता हूं। बेंजोइक एसिड में एग्जांपल लिखा है कि मेटास्टेसिस ऑफ द रूमेटिज्म फ्रॉम एक्सट्रीमिटी टू द हार्ट। मतलब एक्सट्रीमिटी, ये भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे प्रैक्टिस में 5 केस देख चुका हूं और यही फसाद था उसके पीछे। तो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली अ थ्योरिटिकल थिंग, या फिर ये सिर्फ बकैती करने की बात है कि 4 डॉक्टर बैठ के मेटास्टेसिस के बारे में बातें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कहने से। हाँ भाई प्रैक्टिकल है, ये देख चुका हूं। और अभी तो 38 साल का हूं, जो 28 साल का था मैंने अपने प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में, आज से 8-10-9 साल पहले ही मैंने देख लिया था, बिल्कुल मेरे अपनी आंखों से देखा है। होता क्या है कि रूमेटिज्म जैसे ज्वाइंट पे है, जोड़ खराब है, मतलब मान लीजिए ज्वाइंट के ऊपर पेन्स वगैरह, अब डॉक्टर साहब ने ये दिया इंजेक्शन स्टेरॉइड का सीधे ज्वाइंट के अंदर, बोले मैं आंटी मेरे पास आना, तुम्हारे ज्वाइंट में सूजन है, पानी खत्म हो गया, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। इधर इंजेक्शन लगाया, उधर इंजेक्शन के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी थेरेपी जो भी प्रोबेबली स्टेरॉइड के साथ चालू करे इनने, और जैसे ही इलाज चालू हुआ 6 दिन के अंदर पेन गायब। आंटी बहुत खुश। अरे आंटी बिल्कुल बात भले क्या डॉक्टर साहब मिले, मेरा तो 6 दिन में तकलीफ खत्म। 8वें दिन की रात को 2 बजे सांस लेने में बहुत तकलीफ, भयंकर तकलीफ, डिस्निया, लेटने पे तकलीफ, घबराहट, चेस्ट पेन, अजीब सी हरकतें हो रही। 8वें से लेके 12वें दिन तक ये चीजें इतनी ज्यादा हाइप पे आ गई कि शी हैज टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसको कार्डियक मरमर्स आने लग गए। अब जिन लोगों को, जिन डॉक्टर्स को नहीं पता कार्डियक मरमर क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर कार्डियक मरमर्स आते हैं। जब रूमेटिक हार्ट डिजीज पे डेडिकेटेड वीडियो बनेगा उसमें हम बता देंगे, है ना। मतलब कुल मिला के ये है कि वो शी वाज डायग्नोज्ड विद द RHD, और डॉक्टर ऐसे सर खुजा रहा, हिस्ट्री थी क्या कुछ, क्योंकि उसका बेटा खुद डॉक्टर था। बोले नहीं सर, यू डू नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ द कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। और रूमेटिक कार्डियक डिजीज की तो हिस्ट्री थी ही नहीं, एकदम से चीजें पैदा हुई 6 दिन के अंदर। बहुत दिन ये लफड़ा चलता रहा, फिर कहीं से उनको मेरा पता चला, मेरे पास आया। अपन थे पढ़े लिखे डॉक्टर, जवान थे पर पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड। बेंजोइक एसिड को मैं जब पढ़ रहा था तो ये पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मेन बात क्या थी, ये पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वाह यार, आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, मैं ओवरव्लेम्ड था इस पॉइंट से, तो मेरे को याद। एंड शी केम टू मी, आई जस्ट गिव द बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। 7 दिन के अंदर महिला की सारी तकलीफें सही। हाँ ये हुआ, उसके बाद वो रूमेटिज्म वापस हार्ट से वो आ गया ज्वाइंट पे। फिर ऐसा नहीं है, हमने ज्वाइंट के ऊपर काम करा, 1.5 से 2 महीने काम करा, एंड द होल एंटायर सिनेरियो, एंटायर पिक्चर, जो एंटायर फिल्म चल रही थी ना, वो खत्म हो गई। और अगर उस महिला को मैं नहीं मिलता तो भविष्य में उस समय से 2 से 3 महीने बाद जब कार्डियक मरमर्स बढ़ते, और कार्डियक मरमर्स के साथ साथ कार्डियक डिस्निया बढ़ता, तो हो सकता है इस महिला का वॉल्व रिप्लेसमेंट का सर्जरी हो जाता उस समय से 6 महीने के। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मेटास्टेसिस विच इज गिवन बाय आवर ग्रेट डॉक्टर हैनीमैन। देयर इज द कंडीशन, ऐसी कंडीशंस होती हैं जब बॉडी के जो सिम्टम्स हैं। देखो एक बात समझो, वाइटल फोर्स तो एक है ना, ये जैसे एक वाइटल फोर्स है, कैसे समझाऊं यार तुमको, चलो मैं अपनी चाबी से समझाता हूँ। ये वाइटल फोर्स है ना, ये वाइटल फोर्स है काला काला। अब देखो इसके अंदर एक चाबी ये है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक चाबी ये है, एक चाबी ये है, एक चाबी ये है, और 2 छोटी चाबी। ये जितनी भी कितनी चाबी, 1 2 3 4 5, ये 6 चाबी है ना। ये काला काला पट्टा है वाइटल फोर्स है। मतलब एक वाइटल फोर्स हमारे 6 सिस्टम्स को गवर्न कर रहा है। मेरी बात समझो, ये अपना मान लो ये हार्ट हो गया, ये अपना न्यूरोलॉजी हो गया, ये एक्सट्रीमिटीज हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, भिमका हो गया, ठीक है। ये एक वाइटल फोर्स ही 6 चाबियों को, मतलब 6 सिस्टम को गवर्न कर रहा है ना। ये जो सिस्टम अपनी अपनी इंडिविजुअल जगह पे ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये वाइटल फोर्स ही, मतलब जो हमारी जीवन शक्ति है, जो ऑटोक्रेटिक है, ऑटो सेल्फ रेगुलेटिंग है, जो हैनीमैन सर ने ऑर्गेनन के पहले कुछ अफोरिज्म में लिखा, ऑटोक्रेटिक, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये है।
ये है समझदार, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। और ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सिस्टम वाकई में ये चीज करता है कि जब इस पे कुछ चीजें भारी हो रही होती हैं तो सिम्टम्स को रिप्लिकेट और सिम्टम्स को मॉडिफाई करके दूसरे सिस्टम के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन जाता है। कहने का मतलब ये ज्वाइंट थे, ज्वाइंट पे सब कुछ ठीक था, ज्वाइंट का गलत इलाज करा, सप्रेशन हुआ ज्वाइंट के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज पे रूमेटिज्म का सप्रेशन हुआ, तो ये रहा हार्ट, ये हार्ट के ऊपर चला गया। इन द सेम मैनर ये अपना ज्वाइंट था, ज्वाइंट में एब्रोटेनम पेशेंट का उसने मतलब ज्वाइंट नहीं है, इसको लूज मोशन हो रहे थे, इसका गैस्ट्रिक सिस्टम है, एब्डोमिनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ये खराब था, इसके अंदर सप्रेशन करा, इसके डायरिया को रोक दिया गया, तो रूमेटिज्म स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मेटास्टेसिस। और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये बेवकूफाना हरकत ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन द एलोपैथिक फील्ड, अब हुआ क्या कि वो स्पेशलाइजेशन वाला बंदा था। कहने का मतलब मैं अपनी उस लेडी के एग्जांपल से लूं जो बेंजोइक एसिड, जिसका रूमेटिज्म सप्रेस होने पे रूमेटिक हार्ट डिजीज के सिम्टम आए। अब देखो हुआ क्या उसके अंदर और क्यों ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरे पास आने के पहले वो तो एलोपैथी में ही गई थी, वो क्यों नहीं समझ पाए कि जब उसको रूमेटिज्म था तो शी वॉज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, वो एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास थी। अब उसने सिर्फ हड्डियां पढ़ी, 5-6 साल उसकी हड्डियां पढ़ पढ़ के हड्डियां ही, उसको सपने में भी हड्डी दिखती है। अब उसको हड्डी दिख रही, हड्डी के अंदर कुछ था ही नहीं, हड्डी को उसने इस तरह से इलाज करा, इस तरह से उसके अंदर इंजेक्शन लगाए, स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट करा कि वो बीमारी सप्रेस हो गई। अब जब सप्रेस हो गई तो ये बंदा वो हार्ट पे आ गई, रूमेटिक हार्ट डिजीज के रूप में, आरएचडी के रूप में। अब ये कार्डियोलॉजी का केस बन गया। फिर ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उसको भी साले को समझ में नहीं आ रहा, वो सर खुजा रहा, बोले यार आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, एक हफ्ते में ये कैसे हुआ, चलो मे भी हो गया हो। और आप एक बात बताइए, इस लेडी को कोई भी एलोपैथ डॉक्टर, मेरा एक सवाल कि ये जो मेटास्टेसिस हुआ रूमेटिज्म से ज्वाइंट के पे से, मतलब रूमेटिज्म का जो मेटास्टेसिस हुआ ज्वाइंट से हार्ट तक, अगर ये होम्योपैथिक कंसेप्ट मुझे नहीं पता होता तो मेरा सवाल ये है वो लेडी की क्या हालत होती, उसको ट्रीट साला कौन करता, उसको ज्वाइंट वाला ट्रीट करता कि उसको हार्ट वाला ट्रीट करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह इससे आप मेरी एक पॉइंट को समझे होंगे कि सबसे पहले आप समझे कि व्हाट इज द होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ मेटास्टेसिस। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, उससे आप समझे कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तीसरी आप चीज समझे कि पूरा बॉडी का सिस्टम एज अ होल काम करता है, इसलिए होम्योपैथी में ये बात कही जाती है कि कोई सिंगल ऑर्गन बीमार नहीं पड़ता, एक पर्सन एज अ होल बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरा लीवर बीमार है, मैं पूरा बीमार हूं, है ना, पर्सन एज अ होल डिजीज्ड होता है। और चौथी चीज कि इस कंसेप्ट से ये भी हमको पता चला कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग अंधों की तरह विश्वास करते हैं इन स्पेशलाइज्ड एलोपैथिक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स पे, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाते हैं, 2-2 पेज की डिग्रियां होती है इनके नाम के आगे, तो इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात कितनी है। इस एग्जाम्पल को अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके कई बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितने बड़े भ्रम में जी रही है। इन लोगों को, इनकी हेल्थ को और इनकी जान को बचाने के लिए पूरी की पूरी एलोपैथिक फ्रेटर्निटी इनके साथ खड़ी है, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल एंड कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो मेटास्टेसिस, जो कि एक होम्योपैथिक कंसेप्ट है, उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।